इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। बीती रात और आज सुबह दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हुई। दिल्ली में न्यूनतम पारा 8 डिग्री पर पहुंचा है, तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। लेकिन हम 2 तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर की हालत दिखाती हुई तस्वीर, जहां पर बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। ठंड एक बार फिर वापस उसी भीषण हालात में लौट रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं बचने की। और दूसरी तरफ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बर्फ हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। और इस बर्फबारी के बाद तमाम स्थितियां दुरूह हो गई हैं। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में समस्या हो गई। जतिन गोस्वामी हमारे साथ, जो अक्सर पिछले कई दिनों से ठंड के इन हालात में गर्मजोशी से खबरें लाते हैं, वो एक बार फिर बाहर खड़े हुए हैं। जतिन, कितनी ठंड है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? सड़क पर क्या दिख रहा है? लोगों की स्थिति क्या है? राजीव, देखिए न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया गाजियाबाद में। और एक थोड़ी सी राहत यह है कि विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। जो स्मॉग जिसकी हम आए दिन बात कर रहे थे वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कानों में ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। शीतलहर का एहसास निश्चित तौर पर इसे कहा जा सकता है। और ये जिस तरह से सुबह से लगातार बूंदाबांदी हुई है, उससे कुछ जगहों पर जाम की खबरें भी आई, क्योंकि कई जगहों पर गाजियाबाद में अगर मैं बात करूं तो रोड टूटे हुए हैं। कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर थोड़ा बहुत पानी भर गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा स्थिति खराब कही जा सकती है उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं, और रैन बसेरों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। जी जतिन, इस ठंड के साथ जो अचानक देर रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ वापस लौटी है, इसके साथ हवाएं कितना परेशान कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए हवाएं बहुत परेशान कर रही हैं। जब ये हवा चल रही है तो काफी ठंडी महसूस हो रही है, कपकपी का एहसास ये करा रही है। और खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है जो सुबह के वक्त अपने ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि रविवार का दिन है। वैसे तो बहुत लोगों की छुट्टी भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी अपने गंतव्यों तक जाना होता है। कुछ लोगों के ऑफिसेज भी होते हैं। और एक राहत बिल्कुल आज इसे जरूर कहेंगे कि बच्चों की छुट्टी है, लेकिन सोमवार को भी ये बारिश हो सकती है। इसलिए गाजियाबाद में डीएम ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए 9 की जगह 10 बजे का टाइम अब मुकर्रर कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो ठंड है उसने अपना कहर। सबसे बड़ी राहत यहाँ पर यह भी है कि इस सब के चलते जो प्रदूषण था, स्मॉग था, उसके स्तर में भी बहुत गिरावट आई है। कम से कम प्रकृति ने ही हम इंसानों की यहाँ पर मदद कर दी है। बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के राजौरी में भारी बर्फबारी की वजह से पुंछ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लोगों की स्थिति यहाँ पर देखिए। लोग अपने दिल की बात यहाँ सामने रख रहे हैं और इन हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, दोनों इस बात को दिखाते हुए कि करीब करीब पूरा उत्तर भारत ठंड या बर्फबारी की चपेट में है। अगर बात पहाड़ों की करें तो इन पहाड़ों पर हर कहीं सफेद चादर बिछी हुई है। सड़क है, घर है, पेड़ है, तमाम दूसरी जगह है, हर जगह बर्फ। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां पर लोगों का जीना मुहाल है। ये तस्वीरें आपके पास जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां पर बर्फबारी से तकरीबन पूरा आसपास का इलाका सफेद सा हो गया है। जहां कहीं भी नजर डाले वहां केवल सफेदी बिछी नजर आ रही है। और इसके चलते लोगों को पानी हासिल करने में बहुत तकलीफें होती है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन भी जम जाती है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर डोडा की है और दूसरी श्रीनगर की तस्वीर है। श्रीनगर के भी तमाम जगहों पर इस वक्त हालात काफी बुरे हैं। चिल्लई कला इस वक्त चल रहा है, जो कि बेहद ठंड का वक्त होता है। इसके बाद चिल्लई खुर्द आएगा, फिर चिल्लई वच आएगा, लेकिन ठंड ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हम इस समय पत्नी टॉप में हैं। पारा माइनस में है क्योंकि बर्फबारी हो रही है और सर्दी का आलम है, मगर खूबसूरत नजारा जो है वो देखने लायक है। अगर आप यहाँ आसपास के इलाके को देखेंगे तो पेड़ों पर गिरी ये बर्फ जो है वो अपने आप को इस खूबसूरत मंजर को बयां कर रही है। और इस खूबसूरत मंजर का मजा लेने के लिए सैलानी जो यहाँ पहुंचे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं। मगर उसके साथ साथ आपको बता दूं कि
जो टेम्परेचर माइनस में है उससे दो चार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर्द मौसम रहता है, बर्फबारी होती है और देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां बर्फबारी नहीं होती है। ऐसे में यहाँ कुछ सैलानी पहुंचे हैं इस वक्त इस सर्दी से राहत पाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ एक अंगीठी चाय की दुकान के बाहर इनको मिली है, तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस आग को सेक कर कहीं ना कहीं वो राहत पा रहे हैं, क्योंकि जितनी सर्दी है इस सर्दी में अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिले तो वो गवा नहीं सकते। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? आगरा से। कैसा लग रहा है यहाँ मौसम को देखकर, बर्फ को देखकर? यहाँ मौसम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। सर्दी भी काफी है। बहुत सर्दी है जी, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी कोई ठंड सी मतलब नहीं है। तो यहाँ अंगीठी दिखी तो इकट्ठा हो गए। अरे अंगीठी दिखी तो जान में जान आ गई जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आपको बता दूं ये जो इलाका है यहाँ माइनस में टेम्परेचर है इस वक्त। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पत्नीटॉप का इलाका पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर सैलानी भी बड़ी तादाद में जहाँ पहुंचे हुए हैं और इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मगर टेम्परेचर जो है पारा जो माइनस में चला गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत भी बना हुआ है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और घाटी में हो रही भीषण बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया है। हाईवे में लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रकों की कतारें हैं और ड्राइवरों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने, देखिए रिपोर्ट। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते राजमार्ग बंद है। और आप देखेंगे मेरे पीछे का जो नजारा है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से राजमार्ग बंद होने के कारण जो है यहाँ लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की जो हाईवे पे फंसी हुई है, खासतौर पे लोडेड ट्रक्स की बात करूंगा, ये यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जो रामबन और बनिहाल टनल के आसपास हुई है उसके बाद यहाँ पर हाईवे पे जो ट्रक फंसे हुए हैं, ये ट्रक जो है वो कहीं ना कहीं मालवाहक ट्रक है जिसमें खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी सामान है और ये इनको यही रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह से जो है कोई हादसा ना हो। यहाँ अगर बात की जाए तो आपको बता दूं इन सैकड़ों ट्रकों में जो सामान है उस खराब होने का उसका खतरा भी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ इन लोगों को भी कई मुसीबतों से जो है वो दो चार होना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कब से ये रुके हैं। आप मुझे बताएं कि कब से आप रुके हैं और क्या दिक्कत हो रही है? हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे रुके हैं, जबकि वहाँ से खबर आई कि श्रीनगर शहर कौमी कल 2 बजे बंद हो गया भारी बर्फबारी की वजह से। तो हमको कल परसों से यहाँ पे रोक रखा है। हमारी गाड़ी में चावल है, किसी का सब्जी है, किसी का और कुछ है, तो इसमें अगर ज्यादा दिन रहेगा तो खराब हो सकता है, तो नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ जब हाईवे पे फंस जाते हैं तो आपको क्या परेशानी होती है? सर बहुत सी परेशानी होती है, क्योंकि किसी के पास खाना है, जो बाहर से गाड़ियां आती है दूसरे स्टेटों से, उनके पास सुविधा नहीं होती है। देखो दूर दूर गाड़ियां खड़ी है, होटल भी नहीं है किसी जगह पे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइवर लोगों को। चलो हमारी गाड़ी कश्मीर की गाड़ी, हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम होता है खाना पकाने का, लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती है उनको प्रॉब्लम होती है। सर तो रोकते कहाँ पे? सर यहाँ पे उधमपुर या पहला नाका आता है वहीं पे रोकते हैं हमको हमेशा। खाने पीने का होटल वगैरह कुछ? चलो दूर दूर है, जो को पीछे गाड़ियां, वहाँ पे खाने का कोई सुविधा नहीं है सर। आप समझ सकते हैं अगर बात की जाए इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के चलते कहीं ना कहीं मुसीबतों से दो चार इनको होना पड़ रहा है। किसी सामान में खाने पीने का अनाज है, किसी में सब्जी है, फ्रूट है, ये सारी खराब होने की कहीं ना कहीं एक चिंता बनी रहती है जिसका नुकसान इनको हो सकता है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो अभी भी लगातार बारिश आप समझ सकते हैं यहाँ जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बनिहाल और जो रामबन का इलाका है वहां पर जो जानकारियां मिल रही हैं, लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फ जो है वो वहां पे जमा हो चुकी है और प्रशासन हालांकि उसे साफ करने की कोशिश कर रहा है, मगर लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश जो है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उधमपुर। जम्मू कश्मीर ही नहीं बर्फबारी की चपेट में है, हिमाचल के कई इलाके भी बर्फबारी की चपेट में हैं। पारा माइनस में है, नलों का पानी तक जम गया है, आसमान से बर्फ कहर बनकर गिर रही है। ऐसे में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। देखिए बर्फबारी से घिरे हिमाचल का हाल।
तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं। यूं तो पहाड़ों में बसे मनाली के कई रंग हैं, लेकिन इन दिनों मनाली का सिर्फ एक ही रंग है, वो रंग है सफेद। पेड़ भी सफेद हैं, घर भी सफेद है और आसमान भी सफेद है। मानो बर्फ ने मनाली को अपने ही रंग में रंग दिया है। बर्फ के सिवा यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में जरा सोचिए जिंदगी का यहाँ क्या हाल होगा। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मनाली का टेम्परेचर -2 डिग्री है, जबकि कुल्लू में पारा -3 डिग्री पर कहर बरपा रहा है। ये हिमाचल के लाहौल स्पीति का हाल है। पहाड़ बर्फ से अटे पड़े हैं। पारा -60 डिग्री पर पहुंच गया है। पीने का पानी भी जम गया है। ऐसे में जिंदगी यहाँ दुश्वार हो गई है। 8 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल के शिमला, किन्नौर, केलांग, चंबा, कुफरी में भी भीषण बर्फबारी की वजह से जनजीवन ठप है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बुलेटिन वक्त तो चला हमारी खास पेशकश वाह वाह।